अच्छा, अभी तक जो है हमने बीम सीखी रिकॉर्डेड बेस या इम्पोर्ट जो है बीम एनालाइज कर सकता था। कोई बीम दी हुई है तो आप गिवन इट्स डायमेंशन एंड इंफॉर्मेशन, आप उसके थ्रू कैसे पता करोगे कि दिस बीम कैन के और नॉट, डिजाइन कैपेसिटी, डिजाइन नीड, criteria, on and on. Now what we'll do is that we'll pick up the design aspect, not just the skills. ठीक है, तो इसमें यही है कि अब लेट्स रिकैप कि एनालिसिस में क्या होता था, तो उसके थ्रू हम डिजाइन से हमारे पास इंफॉर्मेशन है। विड्थ होती है, हाइट होती है, एच डी, और टॉप रिइंफोर्समेंट हो सकती है, बॉटम रिइंफोर्समेंट फोकस करेंगे इसको हम ये है, ठीक है। एंड लास्टली द इम्पोर्टेंट इशू from the top till the horizontal, ठीक है। तो जब आपको टिपिकली दिया गया होता है, आपको पता होता है कि इसके ऊपर एक डेड लोड, स्लैब लोड that has been given, like given the information you will calculate Q, then उससे जो है आप कंपेयर करने के आपका जो डिजाइन होगा, इसको नॉमिनल बोलते हैं, P and N, it should be greater than or at least equal to your MQ। इसके लिए हम क्या कर देते हैं, एक मेंबर हम एक some tension, pressure, sides पर कॉन्क्रीट होती है न्यूट्रल एक्सिस के, होते थे प्रेशर फोर्स जैसे टेंशन और स्टील टेंशन बोलते हैं। इसके थ्रू भी टिपिकली फाउंड डिस्टेंस पॉइंट, ठीक इस केस है हम सदा स्ट्रेन चेक कर सकते हैं, हम पास होता है जी। ये सी जो होता है वी गेट दिस फ्रॉम ए सिंपल का, इवेंचुअली इससे हम चेक करते हैं कि बेसिकली V equal to 0.9 or control, और फाइनली जब ये हमारे पास आ जाता था तो देन एमएन के लिए आपके पास क्या होता है, एमएन जो होता है इसलिए आपका टेंशन या कंप्रेशन फीवर आर्म्स को हम सेट, दैट इज ऑल इधर जो है, नाउ वी विल हैव द सेम थिंग बट इंस्टेड ऑफ just this, like just this image, or so okay, these are condition डिजाइन एस्पेक्ट में आप एक्चुअली डिटरमिन कर रहे होते हो कि जो वैल्यू आपकी बिल्ड की है वो क्या होगी, और बेसिकली क्रिएट करोगे इधर से कि आप कितना स्टील डालोगे और कितनी डेप्थ रखोगे, सो ऑन दैट्स ऑल डिजाइन। अपना डिजाइन चेक करने के लिए आप एनालाइज करो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी टिपिकली डू दिस। तो बैक टू द फॉरवर्ड, हमारे पास तीन केसेस आते हैं, रेक्टेंगुलर करेंगे हम, टी बीम करेंगे और डबली रिइंफोर्स में प्रेशर में भी स्टील होती है, ये तीनों हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अब जो है आपके पास रेक्टेंगुलर बीम्स के देयर आर वेरियस स्टेप्स है कि पहले आपको क्या करना चाहिए, सो फोर्थ हम ये सब कर लेते हैं, बट समरी और ये सब खुद एक्सप्लेन कर लूंगा कि हम किस तरह ये steps फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग बीम हाइट फ्रॉम बीम लेंथ एंड एस्टिमेट बीम लेंथ। बेसिकली जब आपको कोई कंडीशन होगी, आपको टिपिकली पता होगा कि उसकी भी रखनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर केस सिनारियो में जो आपके पास ये होगा कि फ्लोर प्लान होगा, तो आपको पता होगा कि कॉलम्स किधर लगे हैं, किधर होंगे, एग्जाम्पल होते हैं, सो यू विल नो इट्स लेंथ, ठीक है। टिपिकली आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो देयर इज अ टेबल in ACI,
जो आपको दिया जाएगा उसमें गिवन द कंडीशन ऑफ द बीम जो फिक्स्ड है जिसको हम बोथ एंड्स कंटिन्यूअस बोलते हैं कैंटिलीवर है वन एंड फिक्स्ड है वन एंड सपोर्टेड है ये सिंपली सपोर्टेड उसके हिसाब से आपके पास कुछ वैल्यू दी जाती है अगर सिंपली सपोर्टेड कंडीशन है तो you can take 16 जो लेंथ है उसको डिवाइड बाय 16 करो एंड यू कैन टेक दैट एज मिनिमम हाइट यानी अपनी बीम की हाइट से ज्यादा रखनी है या आप ये वैल्यू रख सकते हैं तो यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ठीक है अगर आपके पास लेट्स से दिस वाज 20 फीट लॉन्ग लेट्स से सपोर्टेड यू विल डू 20 डिवाइड बाय 16 सपोर्टेड ये आंसर आपको 30 फीट था तो ये आंसर भी आपको फीट में मिलेगा इसको आप फीट में कन्वर्ट करोगे एंड ठीक है वन थिंग टू रिमेम्बर वो ये है कि आप एच को टिपिकली जो हाइट आप सेलेक्ट करोगे उसको राउंड अप करना such that it's a multiple of 2 also. This is the practical thing. कि अगर आप किसी को बोलोगे अच्छा हाइट जो मेरे पास 16.32 इंचेस आई है तो कोई बना नहीं सकता दैट्स नॉट प्रैक्टिकल तो इट्स टिपिकली रिकमेंडेड कि आप 17 में नहीं करोगे 17 इज नॉट एन इवन नंबर और 18 is fine ठीक है it's a multiple of 2 and horizontal ठीक so you can round it up go up a couple of inches बेशक मगर keep it as multiple 3 और फाइनली उधर से फिर हम निकालोगे बीम की बी और एच रेशो जो है ये प्रैक्टिकली इसका कोई एसीआई रूल है नहीं मगर अगर आपकी हाइट जो है उसका 1.5 हाइट इज 1.5 और 2 टाइम्स ठीक है सो फॉर एग्जांपल जैसे कि सेट जब ये 20 फीट की होती है तो एक्चुअली 1.25 1.25 किलोग्राम में कन्वर्ट कर ठीक है so that's a multiple of 3 already तो बेस्ड ऑन दैट मैं बोलूँगा कि अच्छा इट्स 15 इंच हाइट अब इससे अगर मुझे विड्थ निकालनी तो विड्थ इज 1.5 और 2 टाइम्स सो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 करें 7.5 7.5 इज नॉट राउंड इसको हम 8 कर सकते हैं देखो 8 1.5 on the other side और 10 है सेकंड से कि मैं विड्थ 10 इंचेस रखूंगा और हाइट है मैं 15 इंचेस रखूंगा ठीक है इस तरह आप कर सकते हो तो दैट इज स्टेप 1 एक दफा जब आप ये कर लेते हो हमें फिर एक जब आप ये निकालोगे we move on to step 2 just find the beam set weight and compute the self weight is a new thing moments तो निकालना आपको आता है obviously 1.6 1.2 dead load plus 1.6 live load तो आप for the sugar beam self weight is a new ठीक है तो beam self weight का अगर मैं shortcut इधर दे beam self weight तो self weight को shortcut इस तरह देते हैं beam width height times 1 only 150 जो होगी आपकी ये आपका डेंसिटी होता है आज ठीक है तो इस तरह आप बीम की डेप्थ वेट निकाल सकते हैं मगर कीप इन माइंड दिस इज पाउंड एंड फीट क्यूब तो टिपिकली ये दो आप जैसे अगर हमने पहले 10/15 लिया था तो वो इंचेस में रखते हैं बट वी हैव टू कन्वर्ट देम फीट दिस to simplify the correct it's h over 144 this आपको बीम का सेल्फ वेट मिल जाएगा एज जो भी है पाउंड फीट इसको किप पर फीट कन्वर्ट करने के लिए गिवन 1000 एंड आंसर किप फीट एंड जब आप मोमेंट निकाल रहे होते हो मोमेंट के लिए आपको क्या चाहिए होता है सिंपली सपोर्टेड रेट इसमें आपका डब्ल्यू क्या होता है 1.2 डेड लोड और 6 इसके अंदर जब आप डेड लोड डालोगे जैसे इसमें मैंने लिखा है डेड लोड इज डियर देन डेड लोड इसमें आपको सेल्फ वेट भी इंक्लूड करना तो वजन भी डेड लोड इट्स नॉट डेड लोड सब करेंगे न्यू वैल्यू here and then finally ये हमारा नेक्स्ट स्टेप इधर आपके पास 2-3 न्यूटन है और आई वुड से कि ये जो है आप अपने पास नोट कर लो आर एन इज a very important term. RN is not really does not stand for anything. The RN
कोई नहीं अगर लिखते तो आप नोट्स में भी लिखिए हुए आर एल एम यू ओवर पी, ठीक है। अब इसमें फी आप हमेशा 0.9 लोगे बिकॉज वी वांट टू, अब आप जब एनालिसिस होता है तो फिर तो आप फी फाइन कर रहे हो, राइट। मगर इधर बिकॉज you're डिजाइनिंग इट, आप बाय डिफॉल्ट बोलोगे कि हम इसे टेंशन पर प्रोग्राम कर रहे हैं। आप इसे कंप्रेशन ये बैलेंस में कभी नहीं ले जाओगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो विड्थ थी वो भी आपने खुद निकाली थी, लेट्स से केस 10 है। डेप्थ इज नॉट हाइट, ठीक है। तो अभी जो हम एग्जांपल जिस तरह कर रहे थे, हम वर्क के 10 इंच रख लेते हैं, इन रख लेते हैं। तो द डेप्थ इज फ्रॉम द टॉप द डिस्टेंस टू सेंटर ऑफ द, ये अभी तक हमने डिटरमाइन किया। इसका मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला दे देता हूँ। द डेप्थ इज टिपिकली जो भी आपकी टोटल हाइट है माइनस 1.5, 0.5, पहले कहाँ से आएगी, यानी in other words its height minus 2. This can change मगर हम कन्वीनियंस के लिए रख लेते हैं कि इधर आती कि लेट्स से अगर हम इसकी एरिया को, ठीक है, सिर्फ नीचे का भी आपके पास इधर एक बार होगा, बताएंगे ना, बहुत सिंपल मान लो। फिर जो हम शेयर जिस तरह के ये करेंगे उसमें आप जो करते हैं अपना स्टाइल, और लास्टली बी जहाँ वैली होती है स्टार सेट। We have three aspects. We have this area. We get height क्या है, हाइट एंड तक आएगी, हाइट एंड तक होगा। तो हमें बेसिकली इधर तक पहुंचने के लिए ये पूरी चीज सब प्लान करनी है। अब हमें तो नहीं पता ऑब्वियसली कि हम कौन सा टायर एरिया बात है, मगर हम अज्यूम कर सकते हैं कि हम इस स्टैंडर्ड का रखेंगे। टिपिकली अनस्टेटेड जो आप पहली चीज आती है वो ये है कि इस बॉटम ऑफ द कॉन्क्रीट से लेके बॉटम ऑफ द टायर या स्टेयर अप या लिंक, ये इसको हम बोलते हैं कवर। और टिपिकली हम इसे 1.5 तो जो टोटल हाइट में उसमें अगर हम कवर माइनस कर देते हैं फिर हमें तो तक पहुंचे। देन यू हैव द नेक्स्ट एस्पेक्ट is here, here and this is the tie, ये जो भी आप इधर स्टिरअप या टाई या लिंक डालोगे उसका डायमीटर की मदद से बदल जाएंगे। अब इसमें हमने 0.5 इसलिए कि हम अस्यूम कर लेते हैं कि नंबर 4 बार के स्टिरअप है, टिपिकली नंबर 3 नंबर 4, नंबर 3 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, नंबर 4 क्या मतलब है कि इट्स डायमीटर इज 418 हाफ इंच। इसलिए आपके पास असली वापस ये 0., तो वे इधर 0., अब हम इधर तक पहुंचे, ठीक है, जैसे इधर कवर माइनस हो गया वो आपने 1.5 ले लिया, हम इधर इधर तक पहुंचते हैं 0.5, द डायमीटर ऑफ दैट पार्ट इज हाफ एन इंच, राइट। हमें पहुंचने के सेंटर में जो हम भी बीम डालेंगे उसको भी गलती हो कि हम जो डालेंगे वो नंबर 9, नंबर 9 कौन सा होता है, नंबर 9 और हाँ जिनका डायमीटर इज 1 इंच, क्योंकि हम इसके सेंटर में पहुंचना चाह रहे हैं, हम उसका हाफ which becomes the last, बस ये वैल्यू आती है। और एक दफा जब आपने हाइट स्टेप 1 में रखी थी उसमें से आप 2.5 निकालोगे तो आप कीप इन माइंड ऑल ऑफ दीज आर हिचेस, अगर आप सब फीट में थी तो ये याद रखिएगा कि ना हो कि आप फीट में से माइनस कर दो बाद में फिर बहुत नेगेटिव बेनिंग, ठीक है। तो उधर से आपके पास कवर पॉइंट्स एंड जब आपका ये सारा आ जाएगा और एम आप डालोगे तो you will get hard. Keep in mind our n should be in I pound square inch, ठीक है। यानी कि आर एन फिफ्टी जो भी आपकी एम यू आएगी
If your MU is in feet kip, you have to multiply फीट से इंचेस के लिए 12, किप से पाउंड्स करने के लिए फिर आप 0.9 टाइम जो भी विड्थ है टाइम प्लस 12 हो गया। एंड ये भी आंसर है। सही है, बहुत जरूरी है। ठीक है जी, बाकी जो इक्वेशन आती है दे डू नॉट वर्क विद फीट कीप, हैव टू कीप इट इन पाउंड स्क्वायर। ठीक है, once again चीज़ें बहुत सारी एक साथ आ रही है, बट मैं एक जगह ये समझाना चाह रहा था कि जो इक्वेशंस में फिर वो जल्दी जल्दी इसके थ्रू निकलना है इस प्रोसेस। अच्छा, आयरन के बाद आता है हमारे पास रो, और ये रो इज वंस अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। रो इज बेसिकली योर रिकॉर्ड, क्योंकि अगर आप देखो अभी इस स्टेज पे हमने ये निकाल दिया कि हम विड्थ क्या रखना चाहते हैं, ये निकाल देगा हाइट क्या रखना चाहते हैं, तो ये भी निकाल दें कि हम डेप्थ क्या रखना चाहते हैं। डेप्थ इसके कितना एरिया है उसकी हम निकालें इसके एरिया ऑफ स्टील, सिंपल वर्जन स्टील डी। अभी आपकी विड्थ है, ये आपकी डेप्थ है, तो ये आपका होता है तो, और इसको हम बोलते हैं स्टील। ठीक है, टिपिकली हम हमेशा रो के साथ काम, ये एरिया ऑफ स्टील जैसे कि डिपेंड्स के विड्थ या डेप्थ के साथ बदलता रहेगा, मगर रो ये कि कंसिस्टेंट रहेगा। जैसे अगर आपने बीम बढ़ा दी, स्केल बढ़ा दिया, तो रो भी आप बहुत सिंपली करेंगे। तो रो का जो है आर एन के साथ एक लिंक, बेसिकली हमारा प्रोसेस है कि हम एम यू फाइंड करते हैं, एम यू आर एन से रो से फाइनली हम फाइंड करते चाहिए कि कितना सरिया हम निकालें। ठीक है, आर एन और रो की जो इक्वेशन है ये आप लोग याद रख लो। हम ये किसी उसमें नहीं है आपके पास जैसे वगैरह में, मगर आई वुड रिकमेंड कि आप ये याद करें, और इसलिए कर लें क्योंकि दिस इज यूज्ड सो मच, PRC2 में हर दिन आप यही इस्तेमाल कर रहे होते हो। तो इट इज 0.85 f dash c f by 1 minus root of 1 minus 2 rn or 0.85 c, and mind this rn should be side, these are all also side। ठीक है, तो इस तरह आप कर लो, तो एफ सी और एफ आई आपको दिए होते क्वेश्चन में, उधर से आपको फिर प्लग इन करके लो। once you're done with row, then finally आप फिर ये वाली रो की वैल्यू इसमें डालेंगे, और जो आपका लास्ट स्टेप होगा वो ये होगा एस कलर मैंने रेशियो फाइनली जब आप ये दोनों डालोगे वंस अगेन इंचेस, फिर आपका फाइनल जो केस है वो भी स्क्वायर नाम हो जाएगा। दैट्स इट, आई और छोड़ना नहीं है इसका। ऑब्वियसली इधर उधर आप थोड़े कंफ्यूजिंग थिंग डाल देते हैं, और जो ये है एक और चीज़ होता है हमारा कि चेक द सोल्यूशन आप चेक एग्जाम या इन चीज़ों में इट्स नॉट टिपिकली एक्सपेक्टेड चेक करो, मगर साइन बिट्स के लिए प्रॉब्लम्स के लिए एक्चुअल रियल लाइफ सिनेरियो में यू नीड टू चेक, राइट। एक चीज़ मैं और बोलना चाह रहा था कि जो रो है, जो भी आपका रो की वैल्यू आएगी उसको इन दोनों से ज़्यादा चाहिए। आई थिंक जो तुम आपको थोड़ी भी थोड़ा लिटिल मोर फेमिलियर विद दिस फ्रॉम शेयर, शेयर में हम जिस तरह लगाते हैं कि इससे ज़्यादा हो इससे ज़्यादा हो, तो सिमिलरली स्पेशली जैसे अगर आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे कुछ बना रहे, इतना लोड इस पर होता है। तो मगर हम ऐसा नहीं है कि प्लेन कंक्रीट ब्लास्ट जो वी नीड टू ऐड reinforcement columns, इन दैट केस हम हमेशा चेक करते हैं 200 ओवर एफ वाई और 3 रूट एफ सी ओवर एफ वाई से कि विच वन जो है उससे हम निकालेंगे। इट शुड एटलीस्ट बी आपकी रो वैल्यू शुड एटलीस्ट बी, ठीक है, इससे आपके पास की वैल्यू ये जैसे बेसिकली इसी तरह बात करें कि एरिया ऑफ स्टील मिनिमम शुड बी इक्वल टू रो बी डी होता है, बट इंस्टेड ऑफ रो उन्होंने एरिया ऑफ स्टील मिनिमम कर दिया, इंस्टेड ऑफ सिर्फ ये इसके आगे बी डी डाल।
because area of steel is rho b. ठीक है, and that is how you do it. um, इस इक्वेशन में सॉरी, तो एंड दैट्स इट। ठीक है, जैसे हमेशा रिमेंबर द स्टेप्स, गेट एम यू, गेट आर एन, गेट रो और गेट टेक्स। और टिपिकली हम इस तरह करते हैं। एक दो दफा सवाल में आपको या कंडीशंस में आपको फ्लिप कर दिया जाता है। कंडीशंस में आपको बोला जाएगा कि इंस्टेड ऑफ जो है आप इस तरह करो, आप कभी कभी रो दे दी जाती है कि ये आपकी, आप जो है रो की वैल्यू रखो और उससे आप इसे निकालो। उसके लिए जो है इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस इक्वेशन जो अभी हमने निकाली थी, this equation, or if you remember, this whole thing is Rn. ठीक है, so this whole thing Rn is equal to rho and y over 1 minus 1.7 rho and y। इसी की तरह है, थोड़ा सा फ्लिप कर दिया, चीजें थोड़ी सी डिफरेंट कर दिए। तो जब आप इस तरह कर रहे होगे तो फिर आपको पहले रो दे देते हैं और उससे बोलते हैं आप बी एन डी एट टू वन तो आप इस पर ट्रायल लगाएंगे। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, बट जब हम एक्चुअल एग्जाम्पल करेंगे तो ये अंडरस्टैंड क्या होता है। once again this remains the same कि चाहे आपको टी बीम दे आई बीम दे जो भी है, प्रोसीजर will remain the same। और आर एन रो के लिए कभी कभार इफ यू डोंट लाइक दिस इक्वेशन तो आप टेबल्स यूज कर सकते हैं। फिर अगर आपने आर एन फाइंड कर लिया उससे आप फिर रो निकाल, टिपिकली ये ज्यादा एक्यूरेट रहता है फॉर दिस इक्वेशन। बट ये आपके भी नहीं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स स्टार्ट करना, ठीक है।